तो आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। क्लास 9th में तो रहता ही है और आगे भी काम आता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हमारा टॉपिक है आज का फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मैंने जैसा पहले ही क्लासेस पहले वीडियोस में पॉलिनोमियल में बताया भी है कि जो फैक्टराइजेशन होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने फैक्टर्स होंगे, 3, है ना। क्वाड्रेटिक के 2। ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो पूरा आपको डिटेल में पता लग जाएगा। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है फैक्टराइजेशन, इसमें क्वेश्चन है px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। मेरा ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हमको इसका एक फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। वो हमको ढूंढना पड़ेगा ट्राई एंड एरर मेथड से। उसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज पुट करूंगा और अलग अलग वैल्यूज पुट करने के साथ जिस भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो होगा, जिस भी एक वैल्यू के लिए, वहां से हमको एक फैक्टर मिल जाएगा। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पुट x इक्वल्स टू 1 किया। जब मैंने 1 पुट किया तो देखिए p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। जहां जहां x था वहां क्या पुट कर दिया, 1। पूरा सॉल्व किया मैंने तो आ गया 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है 2 1 2 माइनस 1 प्लस 2। देखो 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, आंसर क्या मिल गया मुझे, 0। जब जीरो आंसर मिल गया तो हमने क्या लिखा, इफ p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर 1 पुट करने पे 0 आ गया है तो मेरा फैक्टर क्या होगा। पुट क्या किया हमने, +1, और फैक्टर क्या होगा लेकिन x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अगर हम मान लो यहाँ -1 पुट करके देखते और तो हम क्या लेते फैक्टर में, x प्लस 1। और अब ये जरूरी भी नहीं है कि हमेशा पहली बार में हम पुट करेंगे और 0 आ जाएगा। मान लो 0 नहीं आता और कुछ आंसर आता तो मैं क्या ट्राई करता, फिर -1 पुट करता। उसको पुट करने पे भी 0 नहीं आता तो फिर 2 के लिए ट्राई करता, -2 के लिए ट्राई करता, फिर 3 के लिए, -3 के लिए। लेकिन जनरली 1 -1 2 -2 में मिल ही जाता है हमको, तो इतना ज्यादा तो हमको ट्राई नहीं करना होता है। तो जिसमें भी 0 आ जाए, अगर +1 पे 0 आया है तो फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1। और मान लो -1 पे आता तो फैक्टर क्या होता है, x प्लस 1। अब मेरे को क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सॉल्व करना है। अब मैं x माइनस 1, मेरे को क्या मिल गया, एक फैक्टर। क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए मैंने इसको कितनी बार लिख लिया, 3 बार, 1 2 3। अब 3 बार लिख लिया, अब मैं इस इक्वेशन में क्या करूंगा, यहां ऐसी वैल्यू पुट करूं कि मेरा ये पॉलिनोमियल बनता जाए। देखो सबसे पहले अगर मुझे एक्स क्यूब चाहिए है तो मैं क्या पुट रखूंगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है, एक्स क्यूब। उसका रफ वर्क देखो मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स क्यूब। अब ये तो इससे भी इंटू होगा अंदर जाके, दोनों से होगा, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो मुझे एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए है, -2x स्क्वायर। तो अब मैं आगे ऐसी वैल्यू पुट करूं कि उनको ऐड करने पे क्या जाए मेरा, -2x स्क्वायर। अगर -x स्क्वायर है तो एक और -x स्क्वायर मिल जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर, ये सेट हो जाएगा। तो यहां मैं क्या करूंगा, अब यहां -x स्क्वायर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएंगे, -2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, और क्या आ गया साथ में, एक्स। अब देखो यहाँ एक्स तो चाहिए नहीं है, चाहिए है -x। अब मुझे पता है कि -x कैसे आएगा, यहाँ तो +x आ रहा है। अगर हम 2x में से -2x मिल जाए हमको, तो -2x प्लस एक्स क्या होता है, -x। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए क्या, -2x, क्योंकि -2x और x सॉल्व होके क्या बनेंगे, -x। तो यहां मैं लिख दिया -2। अब माइनस प्लस -2x, पर देखिए माइनस माइनस +2, आखिरी वाली टर्म देखना अपने आप सही बन जाएगी। 2 चाहिए था, 2 आ गई लास्ट में, ये हमको अपने आप मिल जाएगी सही, अगर हमने सही वैल्यूज पुट की हैं। अब देखिए इसको सॉल्व किया, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो वापस आपका क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अगर आपका ये पूरा बन गया मतलब आपने ये जो पुट्स की हैं वैल्यू बिल्कुल सही पुट की हैं। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए तीनों जगह x-1 है। अब मैं x-1 क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो x-1 लिया कॉमन, तो बचा क्या मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये बन गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो पहला फैक्टर कैसे निकलेगा, ट्राई एंड मेथड से, ट्राई एंड एरर मेथड बोलते हैं जिसको हम। तो हमको एक्स माइनस वन एक फैक्टर मिला, फिर हम उसको 3 जगह अरेंज किया और फिर ऐसे नंबर्स लिखे जिससे हमारे पॉलिनोमियल बन जाए। अब हमारा बन गया, हमने उसको कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व करते हैं सभी को।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करते हैं, पुराने वीडियो देख लीजिएगा, उसमें दिया है मैंने इसका। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1। अब ये तो सॉल्व है ऑलरेडी, सिर्फ हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है। 2 1 जा 2, बताया है कि a और c को इंटू करते हैं, तो 2 को ऐसे स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करने पे 1 आए। तो 2 माइनस 1 1 और 2 1 जा 2, तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हम माइनस एक्स में कुछ नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं क्या इसको, 2 माइनस 1। क्या लिख रहे हैं, 2 माइनस 1 पर माइनस 2, बिग ब्रैकेट क्लोज, पर x माइनस 1 बिग ब्रैकेट स्टार एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस x माइनस 2 बिग ब्रैकेट क्लोज, x माइनस 1। अब यहां देखिए, यहां क्या कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर और 2x में x बचा x माइनस 2। मैंने बताया था जब प्लस साइन है आगे और कोई नंबर नहीं है कॉमन आने के लिए, तो जो साइन रहेगा वो साइन और 1 कॉमन आ जाता है, तो प्लस 1 कॉमन आ जाएगा यहाँ। यहाँ भी क्या बचेगा, x माइनस 2, क्योंकि 1 कॉमन आया तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, बिग ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखो x माइनस 1, अब देखो ब्रैकेट सेम है, मैंने बताया था पिछले वीडियोस में भी, तो ब्रैकेट सेम है, तो देखो ब्रैकेट कॉमन ले लिया x माइनस 2, तो बचा के अंदर x प्लस 1। ऐसे हम सॉल्व करते हैं किसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल को। इसका एक और इजी मेथड भी होता है, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बता देता हूं, लेकिन ये थोड़ा इसमें दिमाग लगता है, लेकिन इससे जल्दी सॉल्व होता है हमारा क्वेश्चन।